हमारे ख्याल से कुछ दिनों के लिए कामना को हमारे शिमला वाले फार्म हाउस भेज देना चाहिए। हम शिमला जाएंगे भैया। हम हमारे बच्चे के साथ किसी सुकून भरी जगह पे रहना चाहते हैं। विनती करते हैं कि पुराने गिले शिकवे भूल जाइए और एक नई शुरुआत कीजिए। आज हम आपसे भी एक वादा चाहते हैं, और वादा यह है कि आज के बाद आप कभी भी बड़ी मां पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे। आप वादा करती हैं? वादा करती हूँ आपसे कि मैं बड़ी माँ पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगी। एक प्रस्ताव रखती हूँ आज आपके सामने। पहला रास्ता कि अमर को और इस पूरे जमाने को आपकी सच्चाई पता चल जाए, आपका असली चेहरा दिख जाए। दूसरा रास्ता है कि आप खुद प्रेम पूर्वक सब लोगों के दिल में अपने लिए एक प्यारी सी जगह बनाते हुए खुद इस घर को छोड़कर चली जाए। मेरे ही घर से मैं चले जाऊं, ये बात तुमने सोच भी कैसे ली दिव्या? जिस छत के नीचे तुम खड़ी हो वो 22 साल पहले भी मेरी, आज भी मेरी, और मेरे मरने के बाद मेरी ही रहे। यहाँ से मुझे वो ऊपर वाला भी नहीं निकाल सकता। तो तुमने ये वहम कैसे पाल ली? और रही बात सिंदूरा सिंह को बेनकाब करने की, तो ये बात तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मुझे रास्ता मत दिखाओ। मैं रास्ता देखती नहीं, खुद बनाती हूँ। जो हो सकता है कर लो दिव्या। तुम्हारे हर वार का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। जानती हूँ कि बहुत मुश्किल लड़ाई है, पर आपको मेरा साथ देना होगा शंभुनाथ जी। एक शैतान जाने से पहले बहुत उत्पात मचाता है। हर बुराई खत्म होने से पहले बहुत बड़ा भवंडर खड़ा करती है। मैं हर वार को सहने के लिए, उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। ताकत है मुझ में, बस सहायता की जरूरत है मुझे। जी बिल्कुल, कल तक भिजवा देंगे। जी एक दिव्या, सब कुछ तैयार है ना? पंडित जी बस आते ही होंगे। सारी तैयारियां हो गई हैं। जी हाँ, जी हाँ, ओके। बड़ी माँ, आप पूजा में बैठेंगी ना? अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा? इस पूजा में तुम्हें और दिव्या को बैठना चाहिए। तुम दोनों की अभी अभी शादी हुई है और ये तुम दोनों की पहली पूजा है। माना कि हमारी पहली पूजा है, मगर आप घर की बड़ी, इसलिए हमें लगता है कि पूजा में आपको ही बैठना चाहिए। क्यों दिव्या? बिल्कुल। बस हम कुछ नहीं सुनना चाहते, आप बैठ रही। हम चिंटू को देखकर आते हैं। चिंटू,
हमारी इस घर में पहली पूजा है, पर बड़ी माँ की तो शायद आखिरी होगी। हम बहुत कोशिश करते हैं चंद्रा कि हमें हमारे अतीत के बारे में कुछ याद आए, पर कुछ याद नहीं आता। क्या बात है चंद्रा, आप क्या सोच रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ बात तो है, हमें साफ दिख रहा है। बताइए क्या चल रहा है आपके मन में? राजीव, हमारा घर जाने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है। घर जाने का? पर क्यों? आपने तो कहा था कि घर पे पूजा है। हाँ, लेकिन पूजा के बाद पूजा के बाद? पूजा के बाद क्या? हम आपको नहीं बता सकते राजीव। अरे बताइए ना चंद्रा, आप तो हमारी दोस्त हैं और दोस्त तो एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं। बताइए ना, मन हल्का हो जाए। दिव्या ने दी को आखिरी चेतावनी दी है। पूजा के बाद या तो दी हमेशा के लिए घर छोड़ के चली जाएगी, या फिर पूरे परिवार के सामने दिव्या दी की सच्चाई सामने लाना शुरू कर देगी। ओह, तो क्या फैसला किया है आपकी दी ने? ओम गणरान्त्वा गणपते गंगवामहे नमः स्वाहा। ओम निधिनान् स्वाहा निधिपते गंगवामहे नमः स्वाहा। ओम प्रियनान् स्वाहा प्रियपते गंगवामहे नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात् नमः स्वाहा। दी ने फैसला तो ले ही लिया है। और आपकी दी तो बहुत समझदार है ना, तो जरूर उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया होगा। नहीं राजीव, दी हार मानने वालों में से नहीं है। ओह, तो क्या सोचा है आपकी दी ने? अब अगर परिवार वालों के सामने उनका सच आ जाए, इस बात का उनको डर नहीं है? नहीं, बल्कि वो दिव्या से पूरी जंग लड़ना चाहती है, उस पर ऐसी आंधी गिराना चाहती है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम कुबेराय नमः स्वाहा। ओम यक्षराजाय नमः स्वाहा। ओम दिक्पालाय नमः स्वाहा। ओम भर्गोर्देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् नमः स्वाहा। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोर्देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम दिव्याय नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पताय नमः स्वाहा। ओम राहुवे नमः स्वाहा। ओम केतुवे नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। कुछ तो चल रहा है बड़ी माँ के मन में। इस बार क्या हो सकता है?
वीरेन, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा। पूजा की विधि संपन्न हुई। स्वाहा। जी आप जी मैं यहाँ अपनी पत्नी के लिए आया हूँ। पत्नी के लिए यहाँ पर कौन है आपकी पत्नी? क्या कह रहे हो तुम? मैं जानता हूँ दिव्या कि तुम मुझे छोड़कर जा चुकी हो और शायद तुम नहीं चाहती कि किसी और को हमारे रिश्ते के बारे में पता चले। पर प्लीज दिव्या, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार फिर से सोच लो। मैंने तुम्हें दिल से निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकाल पाया। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, फिर मुझे पता चला कि तुम दिल्ली में हो। मैं किसी तरह यहाँ पहुंच पाया हूँ दिव्या। दिव्या बस मुझे एक मौका दे दो। तब तो मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं थी, लेकिन आज मैं बहुत मेहनत करूंगा दिव्या, बहुत पैसा कमाऊंगा। तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूँ। तुम पागल हो गए हो। क्या क्या बातें किए जा रहे हो? क्या है ये सब? दिव्या, हमारी शादी तुम्हारी और मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी, तुम्हें याद नहीं? बकवास है ये सब। तुम्हारी और मेरी शादी? वीरेन, मेरी शादी हो चुकी है अमर के साथ। क्या दिव्या, तुमने दोबारा शादी कर ली? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तुम मुझे एक मौका और नहीं दे पाई दिव्या? किस बात का मौका? वीरेन, तुम और मैं सिर्फ दोस्त थे। तुम इस बात को जानते हो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं था। कुछ था ही नहीं? दिव्या, तुम हमारी शादी क्यों कह रही हो? कुछ था ही नहीं? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? बस दिव्या जो कहना था वो कह चुकी है। अब कौन है, कहां से आए हम नहीं जानते, मगर फिर भी आपकी बकवास सुने जा रही। जा सकते हैं। शायद मुझसे ही गलती हो गई। मुझे यूं सारा सच सबके सामने नहीं उगलना चाहिए था। I'm sorry। बात सिर्फ यह है कि मैं अपनी बीवी को देखकर खुद को रोक नहीं पाया, और शायद मैंने यहां आकर आपकी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब किया है।
मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि कोई दिव्या के रिश्ते पर कोई उंगली ना उठाए, मेरी वजह से उसे कोई मुसीबत ना आ जाए। श्रीमान, आप दिव्या की चिंता मत कीजिए। दिव्या को कोई मुसीबत नहीं होगी। भला इसी में है कि आप जाइए, इससे पहले कि आपको धक्के मारकर यहां से बाहर निकालें। अब जाइए। कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी इस घर में घुसकर दिव्या को कुछ भी कहे बिना किसी सबूत के। हम सही नहीं करेंगे। मेरे पास सबूत है। कौन सा सबूत? अमर, कौन से का क्या मतलब है? सबूत हो कैसे सकता है जब ये बात सच है ही नहीं? जब शादी ही नहीं हुई है तो सबूत? अगर सबूत है तो दिखाइए ना, सब कुछ अभी साफ हो जाएगा। दिखाइए दिखाइए, चलिए दिखाइए, कौन सा सबूत है आपके पास? ये देखिए, ये भी देखिए। सच नहीं, ये सच नहीं है अमर। ये सच नहीं है? दिव्या, ये तस्वीर हमने कॉलेज के बाहर ली थी। ये तस्वीर जब हम पिकनिक पर गए थे। और ये तुम, मैं और सम्राट। क्या ये भी सच नहीं है? ये सब ली थी, पर वो तस्वीरें। मैंने तो सुना था दिव्या कि तुम सम्राट से शादी करने वाली थी। क्या ये सच है? करने वाली थी मैं सम्राट से शादी, पर वो हालात अलग थे। दिव्या, तुमने मुझसे कहा था कि तुम सम्राट को फंसाने की कोशिश करो। तुम्हें तो एक अमीर पति चाहिए था ना। और जब तुम्हें एहसास हुआ कि मेरे पास उतनी दौलत नहीं है तो तुम लंदन छोड़कर इंडिया भाग आई, मेरे इतना रोकने के बावजूद। फिर मुझे पता चला कि तुमने सम्राट से भी शादी नहीं की। मुझे लगा कि ये सब तुमने मेरी खातिर किया। लेकिन यहां आकर पता चला कि तुमने उससे भी ज्यादा अमीर आदमी से शादी की। अमर, दिव्या, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हो जाता, लेकिन क्या तुम्हें एक बार के लिए नहीं लगा कि तुम्हें ये सच अपने पति को बता देना चाहिए? तुम पहले से ही शादीशुदा हो। बात कर रही सब बकवास। तुम पूरी तरह से पागल हो गए। और ये जो तुम्हारी तस्वीरें हैं ना, ये सब झूठी है। कौन सी शादी? दिव्या, हम दोनों कॉलेज में साथ थे और फिर हमने शादी कर ली थी। तुम और मैं सिर्फ दोस्त थे वीरेन। तुमको पता है, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो ये सब झूठ है। अमर, इस इंसान की बात हमें बताओ। क्या गलत है अमर? और ये क्या है दिव्या?
ये है हमारी शादी का सबसे बड़ा सबूत, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट।